और ऐसा एक दफा ये भी आया है कि एक बेटा बड़ा नाफरमान था अपने वालिदैन का, वालिदैन फौत हो गए, लेकिन उसके बाद उसने जितनी उनके लिए दुआएं की है ना, जितनी उसने उसके लिए सवाब बख्शा है, अल्लाह ने उसको फर्माबरदारों में शामिल कर दिया कि जो जिंदगी में नहीं कर सका लेकिन बाद में तो वो निभा रहा है ना, इसलिए अल्लाह ने उसको ये मर्तबा भी अता किया। इसी तरह एक किताब है कबसात, उसमें आता है कि हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत का वक़्त था, सहाबा वहीं मौजूद थे, वो कलमा पढ़ाने की कोशिश करते लेकिन हजरत की जबान नहीं खुल रही थी। वो जल्दी से दौड़े और हजूर की खिदमत में आए कि या रसूलल्लाह, हजरत अलकमा के साथ ये हो रहा है जो सहाबी है, और सहाबी के लिए तो जहन्नम हराम है, लेकिन उसको तो जबान नहीं खुलती कि कलमा पढ़ ले। आपने फरमाया अच्छा मैं चलता हूँ, उसका कोई माँ बाप, उसने कहा माँ जिंदा है, फरमाया ले आओ। हजरत वहां पहुंचे, देखा कि वाकई उस कैफियत में है, उसकी वालदा भी आ गई। आपने फरमाया बीबी क्या तुम अलकमा से राजी हो या नाराज हो? उन्होंने कहा हजरत मैं बड़ी नाराज हूँ। आपने फरमाया क्या नाराजगी की वजह क्या है? और कहा हुजूर अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता है, उनके लिए रहना खाना पीना जो आला इंतजाम करता है, मेरे लिए वो नहीं करता है। अब फरमाया सहाबा को हुक्म दिया कि लकड़ियां इकट्ठी करो। उन्होंने पूछा हजूर लकड़ियां क्यों इकट्ठी करें? मैं आग जला के मैं तेरे बेटे को डालता हूँ। अब तो जनाब उसकी चीख निकल गई। उसने कहा उसकी वजह क्या है? मैं कहा तुम्हारी नाफरमानी। उन्होंने कहा उसने मैंने उसको माफ किया, मैंने उसको माफ किया, वो सारी गलतियां माफ की। तो उसके बाद देखते हैं तो हजरत का कलमा पढ़ रहे हैं और जबान भी खुल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके से तंबीह से वो बीवी जल्दी रास्ते पे आ गई। अल्लाह कहते हुए चलो जी मैं नहीं मानती, ये ज़ाती मामला है, ये कोई दीन का मामला तो है नहीं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु चूँकि हकीमुल इस्लाम भी हैं, हकीमुल उम्मत भी हैं, आपने ऐसा तरीका अख्तियार किया कि उसकी तो चीखें निकल गई, मेरे सामने मेरा बेटा जलाया जाए। तो बहरहाल कोशिश यही किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हर मुसलमान को अपने वालिदैन की फर्माबरदारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।